नमस्कार, गांव शहर सौ खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। 12 जुलाई को बिहार आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का करेंगे लोकार्पण। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन की तैयारियां हो गई हैं शुरू। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने शताब्दी स्तंभ का किया निरीक्षण। विभागीय मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने का काउंटडाउन शुरू। 25 जुलाई से शुरू होगी विमान सेवा। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। एमएसएमई अवार्ड 2022 में बिहार को मिला दूसरा स्थान। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने जताई खुशी, कहा बिहार के लिए ये बड़ी उपलब्धि। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष ने किया हंगामा। सदन के अंदर वेल में आकर विपक्ष के विधायकों ने की नारेबाजी। मानसून सत्र के आखिरी दिन अग्निपथ के विरोध में हुआ प्रदर्शन। भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा में की नारेबाजी। अग्निपथ स्कीम को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। दोनों दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार से की स्कीम वापस लेने की मांग। बिहार के हर जिले में बनेगा मोदी और नीतीश नगर। भूमिहीनों को जमीन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे मकान। बांका से होगी इसकी शुरुआत। एआईएमआईएम विधायक के आरजेडी में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव करेंगे सीमांचल का दौरा। कहा जल्द शुरू की जाएगी सदस्यता अभियान। पेंशन और पीएफ को लेकर परिवहन निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों का प्रदर्शन। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की निर्मम हत्या का विरोध लगातार जारी। बेगूसराय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी किया प्रदर्शन। उदयपुर में कन्हैया की हत्या के विरोध में बिहार में प्रदर्शन। जमुई में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। गया जंक्शन से 1 किलो 600 ग्राम सोना के साथ 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। डीआरआई पटना की टीम ने सियालदह ट्रेन में की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। अहियापुर थाने के झपहा बाजार में पुलिस ने की कार्रवाई। पटना सिटी के अंबेडकर कॉलोनी में 4 तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। सैकड़ों लीटर अवैध शराब भी किए गए जब्त। पटना सिटी के एक रिटायर्ड अधिकारी के घर से 7 लाख की ज्वेलरी की चोरी। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में एक कंपनी के कर्मचारी की पूर्व कर्मचारियों ने की पिटाई। पीड़ित ने थाने में दी लिखित शिकायत। कंपनी से निकाले जाने को लेकर आरोपी ने की पिटाई। दानापुर के शाहपुर में वृद्ध की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। बुजुर्ग पर महिलाओं के साथ छेड़खानी का लगा है आरोप। गया के इमामगंज अंचल के नाजीर गिरफ्तार। 19,500 रिश्वत लेते निगरानी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। भागलपुर के ततारपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 5 युवकों को किया गिरफ्तार। 2 लाख कैश और बाइक भी जब्त। समस्तीपुर के 12 पत्थर इलाके में चला अतिक्रमण का बुलडोजर। नाला के ऊपर बनाए गए घरों को किया गया ध्वस्त। भागलपुर के नगरछिया में मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार। सभी बच्चे अस्पताल में भर्ती। रंगरा के 3 टंगा झल्लू दास टोला मध्य विद्यालय की घटना। झारखंड में 12वीं का कला और वाणिज्य संकाय का रिजल्ट जारी। आर्ट्स में 97.43% विद्यार्थी हुए सफल। कॉमर्स में निक्की कुमार बने टॉपर। शिवर के बेलवा में डैम निर्माण के लिए बनाए गए सुरक्षात्मक तटबंध पर मंडराया खतरा। तेज बांध में हो रहे हैं रिसाव। कभी भी टूट सकता है तटबंध। किशनगंज के सुहिया गांव में रेतुआ नदी से हो रहा तेज कटाव के कारण गिरा स्कूल। कटिहार में महानंदा और गंगा नदी का कहर। कटाव की भीड़ चढ़ गए स्कूल और कई घर। किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर। कई गांव में हो रहा भीषण कटाव। किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में तेजी से हो रहा कटाव। खुद घर तोड़ने को मजबूर हुए ग्रामीण। खगड़िया में लगातार बढ़ रहा कोसी और बागमती नदी का जलस्तर। बागमती खतरे के निशान से ऊपर। भागलपुर के कहारपुर में बाढ़ के खतरे से लोग भयभीत। कोसी की धारा बढ़ने से विषहरी मंदिर के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा। मधुबनी में हो रही बारिश के बाद कमला नदी का बढ़ा जलस्तर। बांध पर बढ़ने लगा है दबाव। भागलपुर के बेहपुर में कोसी का कहर अभी भी जारी। भीषण कटाव के कारण गिरा मकान।
अररिया के सिकटी के घोड़ा चौक के पास में नूना नदी उफान पर सिंधिया जाने वाली सड़क हुई ध्वस्त। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी उफान पर कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटाव की शुरुआत, अपना आशियाना खुद तोड़ रहे लोग। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि, दियारा के कई गांव में घुसने लगा नदी का पानी। नेपाल के तराई में बारिश रुकने के बाद थोड़ी राहत, फिलहाल वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़ा जा रहा 2,30,000 क्यूसेक पानी। सीतामढ़ी और शिवहर में संभावित बाढ़ को लेकर अब लोगों में दहशत, नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर। लखीसराय में मानसून सक्रिय होते ही गंगा समेत सहायक नदियां उफान पर, जर्जर बांध को लेकर ग्रामीण काफी दहशत में है। बगहा के दियारा इलाके में घुसा गंडक का पानी, प्रशासन ने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। पटना में गंगा के जलस्तर में हो रही है लगातार बढ़ोतरी, उफनती धारा के बीच ओवरलोड नाव का हो रहा परिचालन। बिहार में मौसम विभाग ने 72 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट, सभी जिलों में आंधी ठनका के साथ भारी बारिश की चेतावनी। पटना में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके हुए जल जमाव, नाले की सफाई नहीं होने से स्थिति बनी भयावह। बारिश के बाद पाटलिपुत्र इलाके में जल जमाव से लोग परेशान, नगर निगम ने जल जमाव नहीं होने का किया था दावा। छपरा में पहली बारिश में ही नगर निगम की खुल गई पोल, मोना चौक का इलाका बन गया झील। बाढ़ में अग्निशमन टीम के 11 सदस्य एक ही कमरे में रहने को मजबूर, बरसात में होने से बड़ी परेशानी। नवादा के कादरगंज कौआकोल मार्ग पर जल जमाव की स्थिति, पैदल चलने वाले लोग दिखे काफी परेशान। मधुबनी के झंझारपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, सड़क में गड्ढों की भरमार, लोग हो गए परेशान। पटना के हथुआ मार्केट में ठनका गिरने से लग गई आग, बाइक में आग लगने के बाद भीषण हुआ था आग। पटना के हथुआ मार्केट में भीषण आग लगने से 15 से अधिक दुकानें जली, लाखों का हुआ नुकसान। औरंगाबाद में मानसून की पहली बारिश के साथ ही किसान के खिले चेहरे, धान की रोपनी में जुटे किसान। गोपालगंज के कटैया में बारिश के दौरान ठनका गिरने से शिव मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त, मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी और श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित। गुमला के घाघरा में ठनका गिरने से किसान की मौत, 2 लोग झुलसे, बेहतर इलाज के लिए दोनों अस्पताल में भर्ती। पटना के दनियावा में बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से किया हमला, इलाज के दौरान छोटे भाई की हुई मौत, आरोपी बड़ा भाई वीरेंद्र कुमार फरार। सुपौल में बाइक गैरेज में चोरी के आरोप में एक बच्चा को बनाया बंधक, बाद में थाने लेकर आई पुलिस, त्रिवेणीगंज बाजार की घटना। सिवान के नवादा गांव, मजदूरों का शव पहुंचने के बाद मचा कोहराम, पुलवामा में कोल्ड स्टोरेज हादसे में 2 मजदूरों की हो गई थी मौत। बांका के किशन कोल प्राथमिक विद्यालय में एक छात्रा की मौत, भाई के साथ स्कूल पढ़ने गई थी पूजा कुमारी। सहरसा के बैजनाथपुर मेहता टोला में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 4 लोग हो गए जख्मी। हाजीपुर के वाजिदपुर में अपराधियों ने बुजुर्ग को मारी गोली, घायल को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। नालंदा के दीपनगर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, सदर अस्पताल में चल रहा था इलाज। सासाराम के चिनारी में ट्रक और एम्बुलेंस के बीच टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। वैशाली के गोरौल में आकाशीय बिजली गिरने से बच्ची की हो गई मौत, मां के साथ छत पर थी बच्ची। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक के बीच भीषण टक्कर, गंभीर रूप से जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत। धनबाद में पुरानी रंजिश में की गई चाकूबाजी में युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। लखीसराय के हलसी में लापता छात्र का मिला शव, अपराधियों ने छात्र की आंख को भी पहुंचाया नुकसान। सासाराम के दरी गांव में पिकअप और ट्रैक्टर में टक्कर, हादसे में 6 लोग हो गए जख्मी। कैमूर के डहरक गांव में बीएमपी 14 के जवान रणविजय सिंह की मौत, तबियत बिगड़ने के बाद हुआ निधन। सुपौल सदर अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे पारा मेडिकल के छात्रों ने क्लर्क के खिलाफ खोला मोर्चा, क्लर्क पर मारपीट का लगाया आरोप। किशनगंज पुलिस ने टाउन थाना क्षेत्र से 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 बोरे में भरा शराब भी बरामद। सहरसा के पटुवाहा में ट्रक से शराब बरामद शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए। गिरिडीह में निजी फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर से लूटकांड का खुलासा, घटना में शामिल 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार।
बांका के चांदन नदी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। देवघर कोर्ट में कैदी की हत्या के बाद बोकारो में पुलिस अलर्ट, बोकारो और तेनूघाट कोर्ट कैंपस के सामने मेन रोड में लोगों की हो रही सुरक्षा की जांच। रामगढ़ में इचातू गांव के शिवालय परिषद गांव में अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध, थाने में आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। गिरिडीह में माइनिंग टास्क फोर्स ने गांवा के असुर हड्डी जंगल में की छापेमारी, 7 क्विंटल माइका के साथ लकड़ी की भी टोकरी जब्त। गुमला में अवैध रूप से संचालित क्रशर पर सदर एसडीओ और डीएमओ ने की कार्रवाई, बंद कराने के बाद क्रशर को किया गया सील। सिमडेगा में बानो प्रखंड के बांकी पंचायत में हाथी ने मचाया कहर, एक व्यक्ति की पटक पटक कर ली जान, घरों को भी किया क्षतिग्रस्त, दहशत में लोग। छपरा के मढ़ौरा में पीडीएस के अनाज की हो रही कालाबाजारी, ग्रामीणों की सूचना पर एमओ ने पकड़ा। नालंदा के राजगीर में बिहार पुलिस और वन विभाग के पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक, बाइक चेकिंग को लेकर बढ़ा था विवाद। पूर्णिया के बाईसी में पंचायत समिति सदस्य और एक सहयोगी की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, 17 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। लोहरदगा में बालू की कमी से पीएम आवास योजना और मनरेगा से बन रहे कुएं का काम अधूरा, बारिश शुरू होने से कुओं के धंसने के आए हालत। नालंदा के बिहार शरीफ में एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल, आपदा से निपटने की लोगों को मिली जानकारी। पटना से आई टीम ने बाढ़ के सकसोहरा पंचायत में की नल जल योजना की जांच, मोटर के प्रेशर और पाइप में गड़बड़ी की मिल रही थी शिकायत। भागलपुर के भीर खुर्द पंचायत के सरपंच का 11वें दिन भी अनशन रहा जारी, सीओ ने जल्द मांगे पूरी करने की कही बात, शिक्षकों के तबादले की मांग पर अड़े हैं अनशनकारी। रोहतास के डेहरी के सोन नदी के रेल ब्रिज पर पहली बार एक साथ 5 मालगाड़ी का हुआ परिचालन, एरियल वीडियो हो रहा वायरल। नवादा पुलिस को मिला डायल 112 की कुल 6 गाड़ियां, जिले के अलग अलग क्षेत्र में भेजी गई है गाड़ी। भागलपुर में डीआईजी ने पुलिस लाइन से 12 गाड़ियों को किया रवाना, डायल 112 हेल्पलाइन की गई शुरुआत। बहुत जल्द बहुरंगे मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के दिन, पीएमओ ने वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की दी मंजूरी, स्मार्ट स्टेशन के रूप में किया जाएगा विकसित। भागलपुर बहिष्कृत हितकारी संगठन ने बरारी शमशान घाट पर की बैठक, काफी संख्या में मल्लिक समाज के लोग रहे मौजूद। नवादा डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, गंदगी को देखकर अधिकारियों की लगाई क्लास, 1 हफ्ते के अंदर व्यवस्था को ठीक करने के दिए निर्देश। सिवान में न्यूज 18 की खबर का हुआ है बड़ा असर, दिव्यांग प्रियांशु की मदद को आगे आए डीएम, हर सुविधा देने का किया है वादा। गिरिडीह के जमुआ में बन रहे सड़क निर्माण में अनियमितता का लगा है आरोप, 2 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर से महिलाओं ने की पेंशन योजना की शिकायत, वृद्धा पेंशन नहीं बनने से थी नाराज, मंत्री ने फोन पर ही वीडियो की लगा दी क्लास। रामगढ़ में विधायक ममता देवी ने भुचुंगडी में पीसीसी पथ निर्माण कार्य का किया शिलान्यास, विकास कार्य में तेजी लाने का किया दावा। बांका के अमरपुर में पीएम आवास योजना में रिश्वत मांगने की शिकायत, पीड़ित से कार्यपालक पदाधिकारी ने मिलकर ली जानकारी। औरंगाबाद के बारून स्थित नबी नगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के 3 यूनिटों से बिजली उत्पादन शुरू, विस्तारीकरण की संभावना के मद्देनजर मांगी गई रिपोर्ट। रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों का किया भ्रमण, लाभकारी योजनाओं की जांच के लिए अलग अलग 19 टीम बनाई गई। सिमडेगा में आदिवासी समाज ने आषाढ़ी पूजा, खेती से पहले अच्छी बारिश को लेकर की जाती है पूजा। हूल दिवस पर सीएम हेमंत ने अमर शहीद सिद्धो कान्हू द्वार का किया उद्घाटन, कई योजनाओं का शिलान्यास, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया गया वितरण। जगन्नाथ स्वामी जी की नेत्रदान पूजा संपन्न, 16 दिनों से अज्ञातवास के बाद भगवान ने दिए दर्शन, मंदिर परिसर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, भगवान जगन्नाथ की विशेष आरती।